Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss our assembly language project Pac-Man game which we made under supervision of our beloved teacher Sir Raja Muzammil. Through his guidance we are able to complete our project. Our project group members include Moiz Abdullah, Talha Yasin, Ahmad Ali, 2022 session from Computer Engineering Department UET Lahore. अब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैकमैन गेम में एक पैकमैन होता है और डिफरेंट उसके साथ गोस्ट होते हैं जो कि एज अ एनिमी एक्ट करते हैं और एक मेज़ के अंदर ये डिफरेंट मूव करते हैं। तो ये हमारे पास गेम का आ गया, इंटरफेस आ गया जिसमें हमने 3 बटन्स ऐड किए हुए हैं, प्ले का, हेल्प का और एग्जिट का। और ये हमारा गेम का इंटरफेस है कि किस तरह इसमें एक है पैकमैन है जो कि गाइडेड कीज़ की वजह से मूव कर रहा है मेज़ के अंदर, और उसके साथ साथ हैं डिफरेंट गोस्ट रखे हुए हैं हमने जो कि चेजिंग मोड में और डिफरेंट मोड्स में ना रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब हाँ, इस पैकमैन जोन से ये इसने अब पावर पिलेट खाया जो कि एक कह लो बोनस पॉइंट कह सकते हैं हम उसको। तो जो हमारे पास गोस्ट है ये फ्राइटन मोड में चले गए और ये पैकमैन से दूर भाग रहे हैं। तो ये हमारे पास गेम ओवर का इंटरफेस आ गया जिसमें हमारे पास स्कोर शो हो रहा है कि हमने एक बारी में कितना स्कोर किया। अब हम देखते हैं कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को डोस बॉक्स में किस तरह से चला सकते हैं। डोस बॉक्स एक यूनिवर्सल ऐप है जिससे के जरिए हम असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को जीयूआई बेस्ड सिस्टम पर चला सकते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट कमांड जिनमें से होती है माउंट सी की जगह हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है, ड्राइव है जो कि हम खुद बना रहे होते हैं। हम यहाँ पर वी बनाते हैं और इसके आगे हम अपना पाथ देंगे जहां पर हमारी गेम इस टाइम मौजूद है। मेरे पास इस टाइम पैकमैन गेम के फोल्डर में डी के अंदर ये गेम पड़ी है। वी इज माउंटेड सक्सेसफुली। अब हम वी के अंदर आएंगे और हम डोस बॉक्स की कमांड का यूज करके एएसएम फाइल्स को असेंबल करेंगे और उसके बाद उनको रन करेंगे। फर्स्ट कमांड जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो टेजम होगी। टेजम बेस डॉट एएसएम। टेजम कमांड हमारी एएसएम फाइल को असेंबल कर देगी। असेंबल मीन्स जैसे सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है डेव सी प्लस प्लस कंपाइल करने के लिए, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर होता है। असेंबलर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। अब हम इसमें टी लिंक की कमांड डालेंगे बेस डॉट ओबीजी फाइल के साथ। ओबीजी फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है जब हम टैजम करते हैं बेस डॉट एएसएम फाइल को। इसके बाद टी लिंक करते ही हमारे पास बेस डॉट एक्जी फाइल भी बैकएंड पर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी और हमारे पास हमारी गेम का फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 3 तरह के बटन हैं, प्ले, हेल्प एंड एग्जिट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्प बटन में क्या इंफॉर्मेशन शो होती है। हेल्प में हमें बताया जा रहा है कि एरोज से हम मूव करेंगे अपने पैकमैन को। गोस्ट हमारे लिए बैड है यानी कि हमें गोस्ट की तरफ नहीं जाना, और डॉट्स हमारे लिए ईटेबल है यानी कि हम डॉट्स को खा सकते हैं और अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम प्ले करते हैं गेम को। ये येलो कलर में हमारे पास पैकमैन है जहाँ पर बिग डॉट्स शो हो रहे हैं। ये हमारे पास पावर पैलेट्स हैं, 4 पावर पैलेट्स हैं हमारी गेम में। इसके बाद जहाँ पे सबसे टॉप राइट पे हमें कुछ लाइव्स शो हो रही हैं अपनी। हमारे पास स्टार्ट में 4 लाइव्स होंगी और सेंटर में हमें स्कोर शो हो रहा है। लेट्स प्ले। अब देख सकते हैं जैसे जैसे पैकमैन फूड को खाता जा रहा है, यानी डॉट्स हमारे लिए यहाँ पर फूड हैं, जैसे जैसे वो खाता जाएगा वैसे वैसे स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। इस टाइम आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो घोस्ट है वो चेजिंग मोड में था। 1 लाइफ डिक्रीज हो गई और आगे जैसे ही हम पावर पैलेट खाते हैं तो हमारे घोस्ट जो हैं वो फ्रेटन मोड में आ जाते हैं। अब ये सारे घोस्ट हमसे दूर भाग रहे हैं। सेकंड पावर पैलेट को खाते हुए ऐसा हुआ। थर्ड पावर पैलेट को भी खा लिया मैंने।
और आप देख सकते हैं पावर पैलेट को खाने का स्कोर भी ज़्यादा है। लाइक अभी और एक और लाइफ हमारी कम हो गई है यहाँ पर। ये थर्ड लाइफ हमारी कम हो गई है यहाँ पर। अभी हम देखते हैं घोस्ट को खा के भी हमारा स्कोर बढ़ता है। फ्राइटन मोड में हम घोस्ट को खा सकते हैं, इसीलिए वो हमसे दूर भागते हैं। ये हमारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब लेवल इंक्रीज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैकमैन की स्पीड और घोस्ट की स्पीड इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही लेवल हमारे पास बढ़ता जाएगा जब भी हमारा बोर्ड क्लियर हो जाएगा। हर बोर्ड क्लियरेंस पे हमारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास गेम ओवर का बोर्ड है जिसमें हमारे गेम ओवर होगी और स्कोर शो होगा। एंड हमारे दोबारा से हम फर्स्ट इंटरफेस पे आ जाएंगे। एग्जिट पे क्लिक करके हम गेम को एग्जिट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, थोड़ा सोर्स कोड देख लेते हैं इसका। साथ में मैंने ये डोस बॉक्स की विंडो भी खोल लिया मिनिमाइज करके, ताकि हम लोगों को कुछ विजुअल्स के साथ साथ हम देख लें कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है। सबसे पहले हमारे पास इमेजेस की फाइल है। हम डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक सबसे पहली तस्वीर है पैकमैन ज़ीरो की। पैकमैन ज़ीरो जब पैकमैन स्टार्टिंग में आता है और उसका माउस क्लोज होता है उस टाइम पर जो पिक्चर पैकमैन की शो हो रही है वो पैकमैन ज़ीरो की पिक्चर है। इस पे हम प्ले करने के बाद आते हैं। पहले हम देख लेते हैं लेटर्स को। लेटर्स पी, ये आपको नज़र आ रहा होगा पी का लेटर है। ये हमने एक इमेज इंट्रोड्यूस करवाई हुई है येलो कलर में। और ए के लिए भी एक इमेज है, एम के लिए भी इमेज करवाई है और एन के लिए भी इमेज करवाई हुई है। जो सी है वो हमने पैकमैन का जो वो था राइट पर थर्ड पिक्चर थी वही रखी हुई है, माउस ओपन वाली पिक्चर। उसके बाद हमारे पास घोस्ट की पिक्चर्स हैं। घोस्ट की पिक्चर्स में हमारे पास एक घोस्ट है जो कि आम घोस्ट होगा। लाइक इसको प्ले कर लेते हैं एक बार ताकि और अच्छे से हमें पता चल जाए। ये सबसे पहले जो पिक्चर शो हो रही है ये पैकमैन की ज़ीरो पिक्चर है, स्टार्टिंग में जो शो हो रही है। इसके बाद अगर हम राइट पर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये माउथ ओपन हो रहा है, बार बार क्लोज हो रहा है। ये 3 फ्रेम्स लिए हुए हैं हमने पिक्चर्स के 3 एंगल्स पर और इनको फास्टली मूव करवा रहे हैं ताकि ये ऐसा लगे जैसे मूव हो रहा है पैकमैन, माउथ ओपन और क्लोज हो रहा है बार बार। अगर हम लेफ्ट पर जाते हैं तो लेफ्ट पर भी देखें ऐसे ही हो रहा है। लेफ्ट पर भी 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास। उसके बाद अप और डाउन पर भी ऐसे ही 3 पिक्चर्स होंगी हमारे पास। उसके बाद घोस्ट देखें, फर्स्ट में घोस्ट ऐसे है, सिंपल घोस्ट आ रहे हैं घोस्ट ज़ीरो पर। लेकिन जैसे ही हम पावर पैलेट को खाते हैं तो हमारे घोस्ट फ्रंट एंड मोड में आ जाते हैं। ये घोस्ट की सेकंड पिक्चर्स है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी फाइल है हमारे पास कलर्स की। इसमें हमने डिफरेंट कलर्स को वेरिएबल्स में स्टोर करवाया हुआ है, उनको वैल्यूज़ दी हुई हैं। लाइक ब्लैक के लिए 000 बी है, ब्लू के लिए 0011 बी है। इसी तरह डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हमने स्टोर करवाई हुई हैं। इसके बाद आता है हमारा लेआउट। लेआउट बेसिकली हमारा मेज़ है। इस मेज़ में अब हम लोग सबसे पहले टॉप रो को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ब्लू कलर में। AX के अंदर पहले से ही हमारा ब्लू कलर मौजूद है, इसलिए हमें कोई कलर नहीं देखना पड़ रहा। उसके बाद बॉटम रो को हम करवा रहे हैं, लेफ़्ट कॉलम। ये सारे इसी तरह हमने जितने इंचेस के ये हैं और जितना इनका विड्थ और हाइट वगैरह है सबको कमेंट करके हमने साथ साथ इसमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। डिफरेंट मेज़ का कोड है ये। डिफरेंट साइड्स पर डिफरेंट टनल बॉक्स है। लाइक ये लेफ्ट टनल बॉक्स है, ये 4x6 का टनल बॉक्स है। राइट टनल बॉक्स 4x6 का है। ऐसे ये अंदर वाले होंगे 5x1 का, 5x1 के ये 5x1 हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे कोड्स हैं सारे। इसके नीचे हमारे पास डॉट्स का कोड लेआउट होगा। लेट्स चेक दिस वन टू। ये जब हमारे पास सारी स्क्रीन क्लियर होगी उस टाइम का होगा हमारे पास, जब गेम ओवर होने पर होगा। ये प्रिंट डॉट्स के लिए भी हमारे पास एक लेआउट मौजूद है। यहाँ पर हमने कितने डॉट्स कितनी लाइनों में करवा रहे हैं वो सारा, ये सारा यहाँ लाइंस में कितने डॉट्स हैं, यहाँ लाइंस में कितने डॉट्स आ रहे हैं, वो सारे डॉट्स इसकी मदद से हम प्रिंट करवाते हैं। पावर पैलेट के लिए हमने 4 लोकेशंस रखी हुई हैं एक अरे बना के, उसके अंदर हम लोग पावर पैलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं 4।
ये आल डॉट्स और पावर पैलेट्स के कोड है। और उसके बाद ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग के लिए हमने 3 रजिस्टर्स में पहले से ही पुट करवाया हुआ है, पुश करवाया हुआ है पैकमैन को। उसके बाद हम डिले कर रहे हैं। डिले का फंक्शन हमारे पास टाइमर्स के अंदर मौजूद है। टाइमर्स आप सबको पता होगा, अगर आपने किसी सी शार्प में भी कोडिंग किया होगा तो उसको टिक के फंक्शन के बारे में पहले से ही पता होगा कि रिफ्रेशिंग रेट इससे हमारा इंक्रीज हो जाता है कि हम कितने सेकंड बाद रिफ्रेश करा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसे ही हम अपने जो पैकमैन की मूवमेंट है वो करवा रहे हैं इस डिले फंक्शंस की मदद से। जैसे ये माउथ ओपन और क्लोज होना, विजुअलाइजेशन लगती है, वीडियो ग्राफी लगती है, वो चीज़ हम इसकी मदद से हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हमारे पास क्या आ जाता है, मेन मेन्यू में हमारे पास 3 तरह के बटन आते हैं, आपको पहले भी बताया। जैसे ही हम इस फर्स्ट इंटरफेस में आते हैं हमारे पास 3 तरह के बटन शो हो जाते हैं। अब अप एरो क्या करता है, हमारे कंट्रोल को अपर मूव करता है और हमारा जो कलर है उसको लेके आता है। जेजी अप, जेजी अप का मतलब है जंप इफ नॉट जीरो एंड एट द रेट अप, ये एक फंक्शन की तरफ मूव कर देगा। अब फंक्शन की तरफ मूव करेगा। अब फंक्शन में होता क्या है, अगर हम हेल्प पर हैं इस टाइम पर, तो जब हम अपर एरो क्लिक करेंगे तो प्ले पर जो कलर होगा वो उस टाइम पर रेड हो जाएगा, और डाउन एरो पे भी इसी तरह हेल्प पर कलर रेड हो जाएगा, एग्जिट पर कलर रेड हो जाएगा, ताकि पता चल जाए अगले को कि आप इस टाइम पर ये कंडीशन के अंदर फॉल कर रहे हैं। उसके बाद स्पेस बार और एंटर का यूज़ कर रहे हैं हम इन दोनों बटन को क्लिक करने, किसी भी बटन को क्लिक करने के लिए। लाइक अगर हम प्ले के बटन को क्लिक करते हैं तो हम एंटर भी दबा सकते हैं और स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्पेस बार यूज़ करते हैं, इससे भी हम प्ले के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास वो फंक्शन था एट द रेट प्ले का फंक्शन। लेवल यहाँ पर कॉल हो रहा है, इसके अंदर हमने कॉल न्यू गेम करवाया हुआ है। न्यू गेम के अंदर जाएगा ये, जैसे न्यू गेम के अंदर जाता है तो हमारे पास न्यू गेम ओपन हो जाती है। न्यू गेम का फंक्शन हमारे पास गेम की फाइल में होगा। अभी हम चलते हैं पैकमैन की तरफ, पैकमैन का कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जो कि स्टार्टिंग का प्रोसीजर है, और उसमें हम पैकमैन की पिक्चर्स को पुश करवा रहे हैं। पैकमैन के एक्स और वाई को हम अपने पास सी एक्स और डी एक्स नामी रजिस्टर्स के अंदर मूव कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं डिफरेंट कंडीशन पर। लाइक अगर हम पैकमैन को लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो पैकमैन की जो उस टाइम के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पर पुश होते जाएंगे और मूव होते जाएंगे सी एक्स और डी एक्स के अंदर। इसी तरह हम पैकमैन प्रिंटिंग का कोड है, यहाँ पर पैक एनिमेशन का फंक्शन वही होगा। येलो कलर का एक बॉल आ जाएगा स्टार्टिंग में हमारे पास, और उसके बाद जैसे ही हम किसी एरो को क्लिक करेंगे तो उस डायरेक्शन वाले हमारे पास तीनों इमेजेस मूव करती हुई दिखाई देंगी हमें डिले फंक्शन के जरिए। अब यहाँ पर हमारे पास पैक क्लियर का एक फंक्शन है और पैक ई डॉट्स का एक फंक्शन है। पैक क्लियर का मतलब है कि जब पैकमैन हमारा डेड हो जाएगा तो वो वापस अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पर आएगा। उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं पैक क्लियर के फंक्शन को। और जैसे ही हम पैक ई डॉट्स, जैसे ही पैकमैन कोई डॉट खाता है तो उसका स्कोर बढ़ाना और बहुत सारा काम और पोजीशंस में इंक्रीजिंग करना, वो इस फंक्शन के थ्रू हम हैंडल करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट घोस्ट्स के मोड्स ऑन हो जाते हैं। घोस्ट की फाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट घोस्ट आते कैसे हैं और किस कलर में आ रहे हैं वो सारा कुछ है, और किस तरह से हमारे घोस्ट का मोड चेंज हो रहा है वो हो रहा है। सबसे स्टार्ट में हमने घोस्ट के मोड्स को देखा है कि अगर तो घोस्ट का मोड चेज है तो हमारे पास जेदी चेज में चला जाएगा, यानी कि चेज वाले लेवल के अंदर ये फॉल करेगा और उसका कोड रन होगा आगे। इसके बाद हमारे पास ब्लिंकिस रेड टारगेट है। रेड टारगेट हम कोड के जरिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास जो आता है घोस्ट वो रेड है, उसके बाद पिंक है, जैसे यहाँ पे पिंक है। थर्ड में हमारे पास लाइट ब्लू है। गेम को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो लाइट ब्लू आ जाएगा, ये आ गया जैसे कि लाइट ब्लू घोस्ट आ जाएगा, और उसके बाद ऑरेंज घोस्ट आ जाएगा हमारे पास। घोस्ट की ड्यूरेशंस भी हमारे पास डिले फंक्शंस के जरिए ही यूज हो रही हैं। पहले से ये टाइम सेट कर दिया गया है हमारे, उतने टाइम के बाद ही नेक्स्ट घोस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे ऑरेंज भी आ चुका था। घोस्ट को प्रिंट कराने का ये फंक्शन है पूरा हमारे पास कि किस तरह से पुशेस करते हुए और डिफरेंट कंडीशंस को यूज करके हम घोस्ट को अपने पास प्रिंट करवाने हैं। जैसे जैसे उनकी लोकेशन बढ़ती है, लाइक अगर उसके एक्स में या वाई में ऐड या डिक्रीज होता है घोस्ट के, तो साथ साथ उस जगह पर उसकी इमेज को भी हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं। घोस्ट के बाद हमारे पास गेम की फाइल्स हैं। गेम में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 तरह के प्रोसीजर्स रन होते हैं, टेस्ट विन और टेस्ट लूज इसके फंक्शन। लाइक अगर किसी ने विन कर लिया गेम तो हमारे पास क्या होगा, लेआउट जो होगा हमारा ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा और न्यू लेवल कॉल हो जाएगा। न्यू लेवल में हमारे पास स्पीड पैकमैन की और घोस्ट की दोनों की बढ़ जाएगी।
उसके बाद हमारे पास टेस्ट लॉज है। जैसे ही हमारा सारी लाइफ्स खत्म हो जाएंगी और घोस्ट जो है, सबसे पहले जब घोस्ट हमारे पैकमैन को ईट करता है तो वो बैक अपनी पोजीशन पर जाएगा 0-0 पर। और जैसे ही 4 आगे हमारे पास कोट होगा, जैसे ही 4 दफा वो खा लिया जाएगा, घोस्ट से पैकमैन को खा लेंगे, तो हमारे पास जैसे ही लाइफ्स खत्म होंगी पैकमैन की, तो हमारे पास जो है कॉल एंड गेम कॉल हो जाएगा। कॉल एंड गेम भी 5 सेकंड्स तक हमारे पास रहेगा हमारा सिक्योर, और गेम ओवर का जो हेडिंग होगी वो हमारे पास रहेगी, और उसके बाद दोबारा कॉल मेन्यू पर आ जाए, मेन मेन्यू दोबारा से शो हो जाएगा। तो प्रिंट लाइव्स करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था साइड पर हमारे पास 4 लाइव्स शो हो रही होती हैं। ये लाइव्स को भी प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर लिया हुआ था हमने, और फोरग्राउंड पे पैकमैन R2 वाली पिक्चर हमने रखी हुई है, जो कि हाफ मुंह खुले किया है। वो वाली फंक्शन हमने येलो कलर के साथ रखी हुई है। इसके बाद हमारे पास न्यू लेवल का कोड है। न्यू लेवल में हमारे पास क्या होता है, स्पीड्स इंक्रीज होती हैं डिफरेंट तरह से, और सारी गेम रीसेट हो जाती है। लाइक अगर हम यहाँ पे खेलते हैं और ब्लिंकिंग के बाद हमारे पास दोबारा से मेज जो होता है वो भी दोबारा से प्रिंट होता है, और हमारे पास डॉट्स भी दोबारा से सारे आ जाते हैं। आती है सबसे मेन फाइल जो कि है base.asm फाइल। हम इसी फाइल को हम टेजम और टीलिंग करके चलाते भी हैं, क्योंकि इस कोड में हमारे पास हमने सारे वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए हुए हैं, और हमारी जो दूसरी फाइल्स हैं इमेजेस की, लाइक कलर्स की, लेआउट है, मेन मेन्यू है, पैकमैन है, घोस्ट हैं और गेम्स की फाइल है, वो सारी भी इसमें इंक्लूड की हुई हैं हमने। आप देख सकते हैं सारी फाइल्स इंक्लूड हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एवरीथिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पैकमैन, maintaining all the ghost behaviors, game layouts, initial layout, calculation part sum, और मेन मेन्यू के रिलेटेड टू मेन मेन्यू। इसके बाद इसमें कोड स्टार्ट होता है, और जहाँ पे सारी स्पीड चेक की जाती है, स्पीड और अरे का एंड क्या होगा बहुत सारे चेक किए जाते हैं। और इसके बाद पैकमैन एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब की तरफ एनिमेशन होगी तो पैकमैन U1, U2, U3 को हम डिक्लेयर करते जाएंगे बारी बारी, फिर U3, U2 और U1 को क्लोजिंग के लिए करते जाएंगे। इसी तरह डाउन के लिए भी ऐसे ही होगा, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। ये सारे एनिमेशन को हैंडल करेगा, और इसके बाद यही गेम को आगे चलता जाएगा। ये घोस्ट को इनेबल करने का कोड है। लाइक जब जब जी चेक डॉट्स होगा, चेक इफ इनेबल डॉट्स हैव बीन ईटन टू इनेबल अ घोस्ट। घोस्ट को इनेबल करने के लिए कुछ डॉट्स की एक मिकदार हमने सेट की हुई है इस फंक्शन के अंदर। जैसे ही वो ईट कर लेंगे हम इतने डॉट्स से, तो नेक्स्ट घोस्ट हमारे पास आ जाएगा। कॉल क्लॉक होगा, उसके बाद वही क्लॉक फंक्शन आपको पहले बताया कि जैसे डिलेइंग के लिए हमारे पास क्लॉक फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। क्लॉक के अंदर टिक फंक्शन चलेगा, और उसके ज़रिए हम लोग डिलेइंग करेंगे। उसके बाद JMP अपडेट हर मूव के बाद आपको पता है अपडेट होगी हमारी फाइल सारी, और वो हमारे पैकमैन की न्यू पोजीशन सेट करेगी, घोस्ट की न्यू पोजीशन सेट करेंगी। ये कॉल करेगा टेक्स्ट मोड को। एग्जिट होते ही हमारे पास टेक्स्ट मोड कॉल होगा। लाइक हमारे पास गेम ओवर वाला जो मेन्यू है वो टेक्स्ट मोड के अंदर पहले से ही पड़ा है। गेम ओवर आएगा स्कोर, और स्कोर का वेरिएबल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो शो हो जाएंगे, और उसके बाद एंड हो जाएगा, प्रोसीजर एंड हो जाएगा स्टार्ट। और यही हमारा सारा कोड था। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेल। Now, in the end, we sincerely wanted to thank a person called Sir Raja Muzammil because of his invaluable guidance and mentorship throughout the development of our Pac-Man assembly project. His expertise and support were instrumental in shaping our project into a success, enriching our learning experience along the way. So we are really thankful to our Sir Raja Muzammil.